संस्थान द्वारा आयोजित ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 11 के विषय में चर्चा करेंगे। देखिए, 10वीं कक्षा के पश्चात जब हम 11वीं कक्षा की ओर अग्रसर होते हैं तो 11वीं कक्षा में हमें दुविधा होती है कि मैथ्स लें या बायो लें, ठीक है। और साइंस के अंदर साइंस विषय के अंदर हमारे पास दो विषयों का हम चुनाव करते हैं, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी। जिन छात्रों का गणित में रुझान हो, गणित और विज्ञान में, और जिन छात्रों को जीव विज्ञान, जीवों के बारे में अध्ययन करना, पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करने के बारे में रुचि हो तो वे बायोलॉजी लें। इनसे हमारे जो विषय के अंतर्गत हमारा जो आगे का, अगर 11th हम 11वीं और 12वीं को अगर पूर्ण कर लेते हैं, उसके पश्चात यहाँ जो हमारे पास में ऑप्शन होते हैं, उन ऑप्शन में या तो हम IIT JEE की तैयारी करें, या हम जिससे हम आगे BTech कर सकते हैं, ठीक है। और यदि हम शिक्षा क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो हम BSc, बैचलर ऑफ साइंस जिसे कहते हैं, बैचलर ऑफ साइंस, इसका चुनाव कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद अगर हम चाहें कुछ कंपटीशन के एग्जाम में जाना तो हम कंपटीशन के एग्जाम भी ट्वेल्थ लेवल पर जो होते हैं वो हम दे सकते हैं। बीटेक जो हम करते हैं तो बीटेक के बाद हम बीटेक जो है हमारे बहुत से क्षेत्रों में किया जाता है। कुछ क्षेत्र में आपको थोड़ा समझा रहा हूँ। आप चाहें तो सिविल में बीटेक कर सकते हैं। सिविल इंजीनियरिंग में क्या होता है, आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंग, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट, बड़े बड़े पुल, हाईवे, उनके निर्माण में हमारे को क्या क्या बाधाएं आती हैं, उन्हें किस तरह से दूर किया जा सकता है, उसके विषय में अध्ययन किया जाता है। हम कंप्यूटर लाइन में जा सकते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो होते हैं, आप चाहें तो आप सॉफ्टवेयर, बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं, विप्रो, TCS, उनमें आप कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पोस्ट ले सकते हैं। फिर है आपकी मैकेनिकल इंजीनियर, ये सभी ये आपको इंजीनियरिंग की डिग्री प्रदान करती है। मैकेनिकल में आप जो ट्रक, बस, गाड़ियां, मोटर व्हीकल, जो उनके पार्ट्स बनते हैं वो किस तरह से काम करते हैं, वो उनका वर्किंग प्रोसेस जो है वो क्या होता है, उसके लिए हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग तक जा सकते हैं। उसके बाद बहुत सी ब्रांचें हैं, पेट्रोलियम है, केमिकल है, और आप चाहें तो इलेक्ट्रॉनिक्स में भी जा सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में आपकी मोबाइल, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं, जो छोटी छोटी चीज़ें आजकल बनती हैं, वो आपके इलेक्ट्रॉनिक में आती हैं। आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच भी ले सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिकल ब्रांच में आपके जो बिजली से संबंधित बड़े बड़े पावर हाउस होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों में पावर प्लांट होते हैं, वहां पर उस क्षेत्र में आप जा सकते हैं। तो ये सभी बीटेक के द्वारा हम इतने क्षेत्रों में हम जा सकते हैं। अब बीटेक के बाद में आपको अगर और ग्रेजुएशन के बाद में भी अगर आपको कुछ स्टडी करनी है तो देखिए, इसके बाद में बहुत सारे एग्जाम होते हैं, गेट का एग्जाम होता है। देखो, बीटेक करने के बाद में आप PSU सेक्टर में भी जा सकते हैं। PSU सेक्टर होता है आपका पब्लिक सेक्टर यूनिट। पब्लिक सेक्टर यूनिट के अंतर्गत क्या होते हैं, आपके जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, तेल रिफाइनरी की कंपनियां हैं, ONGC, BHEL, टेल, मेल, जितनी भी बड़ी बड़ी PSUs हैं, उनमें आप बीटेक के बाद में PSUs के अंदर जा सकते हैं। तो ये हमारा ओवरऑल ग्रेजुएशन का सिनारियो है
ग्रेजुएशन के अंतर्गत बीटेक मैथमेटिक्स वाले ही बीटेक कर पाते हैं। तो आप बीटेक में इतनी सारी ब्रांचें हैं। इवन आप अगर आए तो बीटेक से पहले आईटीआई है वो भी कर सकते हैं। आईटीआई में आपको वोकेशनल कोर्स सिखाया जाता है। इसके अंतर्गत आपको विभिन्न तरह की मोटर वायरिंग, आपको बड़े बड़े जो डीजल मैकेनिकल होते हैं, मैकेनिक्स होते हैं, डीजल को किस तरह से प्रिजर्व करना चाहिए, उनके बारे में आपको जानकारी दी जाती है। बीएससी बैचलर ऑफ साइंस कर सकते हैं। अभी बैचलर ऑफ साइंस बायोलॉजी वाले भी कर सकते हैं और मैथ्स वाले भी कर सकते हैं, बस विषय का थोड़ा सा अंतर होता है, बाकी बीएससी दोनों के लिए होती है। यहाँ बायोलॉजी में आप नीट की प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। नीट का एग्जाम देने के पश्चात आपके पास में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। इसमें आप एमबीबीएस कर सकते हैं, ठीक है, जो डॉक्टर होते हैं मेन, और इसमें भी स्पेसिफिक डॉक्टर भी आप बन सकते हैं, जैसे ईएनटी डॉक्टर होता है, आंख नाक कान गला, और वो सारे इस एमबीबीएस के अंतर्गत ही आते हैं। स्पेशलाइजेशन आपको एमबीबीएस के बाद में आप स्पेशलाइजेशन करेंगे तो आपको अलग ही एक ट्रेड मिल जाएगा, ठीक है। फिर हम यहाँ पर बीवीएस वेटनरी डॉक्टर जो होते हैं, वेटरनरी डॉक्टर जो पशुओं के डॉक्टर होते हैं, वहाँ वो भी आप उस लाइन में जा सकते हैं। आप बीडीएस भी कर सकते हैं, बैचलर ऑफ डेंटिस्ट, तो जो आपके दांतों के डॉक्टर होते हैं वो आप कर सकते हैं। बीएचएमएस होम्योपैथी जो दवाइयाँ होती हैं उसमें उन होम्योपैथी डॉक्टर आप बन सकते हैं। और एक होता है आपका बी आयुर्वेदाचार्य भी आप आयुर्वेदा। तो जेई और नीट दो अलग अलग आपके ट्रेड हैं। इसमें आप ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं, बीएससी दोनों में कॉमन रहता है। तो इस तरह से आपका भविष्य में आपको क्या क्या संभावनाएं हैं उसका एक आधार दिया गया है, आपको समझाया गया है। तो इस साइंस में भी मैथमेटिक्स में जब आप लेते हैं तो मैथमेटिक्स के साथ में दो विषय और रहते हैं। एक होता है फिजिक्स जिसे हम भौतिकी कहते हैं, और एक होता है आपका केमिस्ट्री जिसे हम रसायन विज्ञान कहते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ भी ये दोनों सब्जेक्ट दोनों ही जगह समान रहेंगे, फिजिक्स और दूसरा है आपका केमिस्ट्री। तो कहने का अर्थ है कि आप अपनी रुचि के अनुसार आप चाहें तो मैथमेटिक्स लें, और आपका अगर रुचि मैथमेटिक्स में अच्छी है तो आपको मैथमेटिक्स लेनी चाहिए, और अगर आपके बायोलॉजी में रुचि अच्छी है तो आपको बायोलॉजी लेनी चाहिए, ठीक है। और मैं आपको भौतिक विज्ञान विषय के बारे में जानकारी दूंगा। तो ये जो आप जितनी भी चीजें आप देखते हैं इंजीनियरिंग की, हाईवे पुल बनाना, मोटर व्हीकल के पार्ट्स या बड़े बड़े इंजन जो, वो सभी आपके फिजिक्स पर ही बेस होते हैं ज़्यादातर, ठीक है। तो फिजिक्स एक विषय है जो कि गणनाओं में और चीज़ों को समझने में बहुत मदद करती है। तो फिजिक्स के अंतर्गत विज्ञान, पहले तो विज्ञान की बात करते हैं कि विज्ञान किसे कहते हैं, विज्ञान की परिभाषा क्या है। प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन से अर्जित एवं प्रयोगों से पुष्ट वर्गीकृत ज्ञान को ही हम विज्ञान कहते हैं। इसका अर्थ क्या है, प्रकृति जो हमारी जो वर्गीकृत की हुई है, बटी हुई होने का मतलब है पेड़ पौधे हैं, ठीक है, प्रकृति में बादलों में गरजना है, प्रकृति में और भी बहुत सारी घटनाएं होती हैं, उन घटनाओं को हमने वर्गीकरण कर दिया, सबको अलग अलग बांट दिया, ठीक है, और उनका क्रमबद्ध अध्ययन किया, कैसे बिजली बनी,
कैसे बिजली का निर्माण हुआ, क्या कारण रहा उसके पीछे, ठीक है। तो प्रकृति क्रमबद्ध अध्ययन से अर्जित और फिर प्रयोगों से पुष्ट करके, तो किसी चीज की घटना घटित होने का हमारे को पता चला कि बिजली क्यों चमक रही है, तो हमने फिर उसका प्रैक्टिकल जो हमने उसको करके देखा कि वास्तव में ऐसा हो रहा है क्या। मतलब कहने का अर्थ है कि हमने एक टेबल पे धक्का लगाया और वो टेबल आगे सर गई, तो टेबल पे हमने कितना बल लगाया, कितना आगे सरकी, कितना आपने उसमें काम किया। तो ये सब चीजें जो हैं हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकल करके देखते हैं और फिर उसको गणनाओं के आधार पर उसका अध्ययन करते हैं। तो हमारी उस शाखा को हम क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। तो कक्षा 11 में भौतिकी विषय में, भौतिकी जो है आपका फिजिक्स, इसमें अध्याय है आपके, पहला है भौतिक जगत एवं मापन। भौतिक जगत एवं मापन में हमें पढ़ना होता है, जैसे हम दूध लेते हैं तो दूध के लिए हमारा मात्रक है लीटर, सब्जी लाते हैं तो किलोग्राम। तो ऐसे ही लाइट को मापने का, धारा को मापने का, और भौतिक राशियां ऐसी हैं जिन्हें हम गणनाओं से उनका मापन करते हैं, उनका अलग अलग आधार बनाते हैं, ठीक है। तो वो जो राशियां होती हैं उनके मात्रक होते हैं, उन्हें किस तरह से हम दर्शाते हैं, किस तरह से हम उनका मापन करते हैं, क्या क्या चीजें हैं जिन्हें हम प्रयोग में लाते हैं, वो सारी बातें हम किसमें पढ़ेंगे, भौतिक जगत एवं मापन में पढ़ेंगे। दूसरा है आपका शुद्ध गति। शुद्ध गतिकी के अंदर हम किसी चीज में होने वाली गति का कारण, गति के कारण जो उसके अंदर अलग भिन्न भिन्न क्रियाएं होती हैं उनका हम सारा अध्ययन करेंगे। गति के नियम, लॉज ऑफ मोशन जिसे कहते हैं, गति के नियम आपने पढ़े भी हैं। वैसे गति के नियम 3 नियम आपने पढ़े होंगे, उन 3 नियमों के बारे में, उनके समीकरण किस तरह से बनाए जाते हैं, वो किस तरह से काम करते हैं, और उनके मात्रक, उनकी विमाएं, उनसे और कौन कौन सी चीजें घटित होती हैं, वो सभी हम इस नियम के अंतर्गत पढ़ेंगे। कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति। किसी वस्तु को खींचने में, धक्का लगाने के लिए हमारे को कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ता है, वो कार्य ही क्या बन जाता है, आपकी ऊर्जा बनती है। उस ऊर्जा के कारण ही क्या आती है, वस्तु के अंदर शक्ति उत्पन्न होती है। तो ये सब चीजें हमने कार्य किया, उस वस्तु के अंदर ऊर्जा आई, ठीक है। जैसे एक छोटा सा अगर उदाहरण दें आपको, एक जमीन पे ईंट पड़ी हुई है, वह ईंट आपके लिए कोई कार्य नहीं करके देगी, ठीक है। हमने क्या किया, उस ईंट को ऊंचाई दे दी, तो हमने उठाने में उसको कुछ काम किया होगा, उठाने में कुछ काम किया होगा, ऊपर रखा है तो हमारा काम उसके अंदर संचित हो गया। तो हमने जो काम किया वो उसमें संचित हो गया। अब पता कैसे चलेगा कि उसमें काम संचित हो गया, तो जितना काम आपने किया होगा वो उसमें ऊर्जा के रूप में संचित होना चाहिए, और वह होता है कैसे, उस ईंट को ऊपर से गिराइए, नीचे कांच रखिए, तो क्या होगा, वो कांच टूट जाएगा, और जमीन पे रखी हुई ईंट से नहीं टूटता है। तो उसके पीछे कारण क्या है, तो जो हमने काम किया वो कार्य उसमें ऊर्जा के रूप में संचित हुआ, उसने उस कांच को फोड़ दिया। तो ईंट को हमने उठाने में जो काम किया वह क्या बन गई, उसके अंदर ऊर्जा के रूप में संचित हो गया। इस प्रकार से हमारे को लगता है कि हमने काम किया वो हमारा व्यर्थ गया, व्यर्थ नहीं जाता है। तो हमें वापस प्रकृति पे, किसी भी चीज में हम जितना काम करते हैं प्रकृति में वापस उतना ही काम करके देती है। आगे के विषय में हम अगली कक्षा में बात करेंगे, और फिर धीरे धीरे हम भौतिक जगत एवं मापन की तरफ चलना स्टार्ट करेंगे। थैंक यू क्लास। तो धन्यवाद। इसके जो आगे के हमारे अध्याय हैं उनके बारे में हम अगली कक्षा में धीरे धीरे हम अगले पॉइंटों की तरफ चलेंगे।